आज से ठीक 4 दिन पहले यानी कि 20 जून को दिन दहाड़े किराना व्यापारी के घर में घुसकर 2 किडनैपरों ने उस व्यापारी को अपने साथ बिठा कर ले गए जबरदस्ती, यानी कि अपहरण कर लिए। और इस अपहरण कांड का आज खुलासा हो गया है। जी नहीं, गाड़ियां तो इनकी नहीं है, ये हायर चार्जेस पे गाड़ी को लिए हैं और उसकी भी जानकारी है, उसको भी बेचना में ले रहे हैं। इसमें एक स्कॉर्पियो जब्त हुई है जो मूलतः बलेनो गाड़ी थी, उसकी पूरी जानकारी है, लेकिन वो हम जब्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं। उस पर हमारी टीम लगी। तो गिरीश यादव के फोन पर लगातार फोन आता है और सबसे पहला फोन फिरौती की रकम के लिए उसकी पत्नी दुर्गाबाई फोन उठाती है और रकम की मांग की जाती है कि 20 लाख रुपए दे दो तभी तुम्हारा पति छूटेगा। जैसे ही ये फोन आता है, फोन आने के बाद पत्नी दुर्गाबाई घबरा जाती है, तत्काल वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। हालांकि इस केस में भी हुआ था कि तुम पुलिस को नहीं बताओगी, किसी और को सूचना नहीं दोगी, सीधे पैसों का इंतजाम करोगी, ऐसी उसे धमकी दी गई। लेकिन दुर्गाबाई के मन में ये बात रही और वो तुरंत नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और गौरेला पिंडरा मारवाही यानी कि जीपीएम बहुत छोटा सा जिला है, नाम भले बड़ा है, लेकिन जिले की चर्चा पिछले 1 महीने से लगातार हो रही है इनके यहाँ होने वाले कांडों की वजह से। बीते 1 महीने पहले आपको मालूम होगा, सराफा कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, गोली मार दी गई थी और उसके बाद उसके पास से जितने भी ज्वेलरी थे उन सबको लूटपाट करके भाग गए थे। जीपीएम पुलिस ने इस केस का खुलासा किया कुछ दिन बाद, लेकिन दूसरा केस फिर सामने आ गया। आज से ठीक 4 दिन पहले यानी कि 20 जून को दिन दहाड़े किराना व्यापारी के घर में घुसकर 2 किडनैपरों ने उस व्यापारी को अपने साथ बिठा कर ले गए जबरदस्ती, यानी कि अपहरण कर लिए। और इस अपहरण कांड का आज खुलासा हो गया है। जीपीएम पुलिस ने कल यानी कि 23 जून को खुलासा करते हुए पूरे मामले को बताया है कि आखिर इन तीनों ने इस व्यापारी का किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग क्यों रची, अपहरण कैसे उसका किया, साथ ही साथ फिरौती की रकम उन्होंने कितनी मांगी थी और ये तीनों आरोपी कैसे पकड़े गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर किराना व्यापारी को इन तीनों ने किडनैप क्यों किया। चूंकि आज इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जीपीएम के एसपी है मनोज खिलारी साहब, एडिशनल एसपी अविनाश कुमार मिश्रा, आज इन दोनों ने मिलकर इस पूरे मामले को लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी दी है। बताया गया है कि गिरीश यादव जिनका अपहरण हुआ था 20 जून को दोपहर 1 बजे के आसपास अपने गांव में, चूंकि घर में ही किराने की दुकान है, 40 साल इनकी उम्र है, अपनी पत्नी के साथ उस दिन मौजूद थे, तभी गाड़ी में 2 किडनैपर आते हैं और वो दोनों सीधे घर में घुसते हैं। घर में घुसने के बाद पिस्टल की नोक से इसे अपने साथ जबरदस्ती बिठाकर कार में, बेलोनो कार, उसमें इन लोग बिठाकर लेकर चले जाते हैं। और ले जाने के बाद चूंकि गिरीश यादव अपना फ़ोन घर पे ही भूल गया था या फिर घर पे ही छोड़वा दिया गया था, तो गिरीश यादव के फ़ोन पर लगातार फ़ोन आता है और सबसे पहला फ़ोन फिरौती की रकम के लिए उसकी पत्नी दुर्गाबाई फ़ोन उठाती है और रकम की मांग की जाती है कि 20 लाख रुपए दे दो तभी तुम्हारा पति छूटेगा। जैसे ही ये फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद पत्नी दुर्गाबाई घबरा जाती है, तत्काल वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। हालांकि इस केस में भी हुआ था कि तुम पुलिस को नहीं बताओगी, किसी और को सूचना नहीं दोगी, सीधे पैसों का इंतजाम करोगी, ऐसी उसे धमकी दी गई। लेकिन दुर्गाबाई के मन में ये बात रही और वो तुरंत बिना देरी किए पुलिस के पास गई, मरवाही थाने में कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज करने के बाद साइबर की टीम अलर्ट हुई और जब ये मामला एसपी और आईजी तक पहुंचा, वो बिना देरी किए एक स्पेशल टीम का गठन किया और 72 घंटे में ये 3 आरोपी पकड़े गए। एक महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला पुंडलिक है और दूसरा आरोपी राजस्थान जोधपुर का चंद्रशेखर है और तीसरा आरोपी यूपी फिरोजाबाद का शेषपाल है। इन तीनों के कब्जे से पिस्टल बरामद कर लिए गए, 6 कारतूस बरामद कर लिए हैं और 6 फोन। साथ ही साथ जिस कारोबारी को इन्होंने किडनैप किया था गिरीश यादव, उसे भी सकुशल बरामद कर लिया है, यानी कि उसका भी रेस्क्यू कर लिया गया है। तो पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने अभी डिटेल में ये बात बताई बहुत शॉर्ट में कि गांजे का काम था, गांजे का सप्लायर था गिरीश यादव किसी समय में और 2022 से इनका पेमेंट अटका हुआ था, यानी कि पैसा गिरीश यादव ने इनको नहीं दिया था जहां से गांजा खरीदता था और इसी पैसे के लिए ये किडनैपिंग की पूरी साजिश रची गई, किडनैपिंग की गई और 72 घंटे बाद गिरीश यादव को सकुशल पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। इस मामले को लेकर चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरा वीडियो आप देखेंगे, लेकिन ये दूसरा मामला है गौरेला पिंडरा मारवाही का
जहां पर 2 बड़े कांड हो चुके हैं बीते 1 महीनों में। आप आगे सुनेंगे एसपी मनोज खिलारी क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, इसमें 20 जून को मतलब एक महिला दुर्गाबाई पति गिरीश यादव ये मरवाही थाने पहुंची और इसके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि इसके पति को गिरीश यादव को 2 लोग जो है बलेनो गाड़ी में आए और पिस्टल दिखा के ले गए हैं, अपहरण करके ले गए हैं। तो इस पे हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज किया, अपराध दर्ज किया और हम लोग विवेचना में आईजी साहब विशेष रूप से गंभीरता से इसको प्रकरण को लिए और उनके निर्देशन पे जो अविनाश जो यहाँ थे चार्ज में, उनके द्वारा पुलिस टीम बना के और सब जगह जहाँ भी ऐसा सस्पेक्ट था वहाँ टीमें भेजी गई और अंत में हम लोगों ने मतलब इसको जो है सुरक्षित गिरीश यादव को प्राप्त किया और उसके साथ 3 अपहर्ता भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उनको हम लेके आए उड़ीसा से और यहाँ हम लोगों ने औपचारिक गिरफ्तारी किया और पुलिस रिमांड के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके हम पुलिस रिमांड लिए हैं और इसकी विवेचना करेंगे। इसमें और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी है जो विवेचना के दौरान आएगा और हम लोग उनको अरेस्ट करेंगे। सर मोटो क्या था, किस वजह से किया गया? मोटो में ये बात आई है कि खुद गिरीश यादव जो है वो गांजा तस्करी में इन्वॉल्व है और जो अपहरण करता है इनका भी ये भी गांजा तस्करी से संबंधित लोग हैं और निश्चित रूप से कभी ना कभी इनके बीच का जो लेन देन का इशू था उसको लेके ही इसका अपहरण किया गया है। सर जो गाड़ियां जब्त हुई है क्या इन्हीं की है या और भी कहीं से आया है? नहीं, गाड़ियां तो इनकी नहीं है, ये हायर चार्जेस पे गाड़ी को लिए हैं और उसकी भी जानकारी है, उसको विवेचना में ले रहे हैं। इसमें एक स्कॉर्पियो जब्त हुई है जो मूलतः बलेनो गाड़ी थी, उसकी पूरी जानकारी है लेकिन वो हम जब्त करने में सफल नहीं हो पाए हैं, उस पर हमारी टीम लगी हुई है। सर हमने क्या किया, आरोपी पकड़े गए तीनों अलग अलग स्टेट के, तो इनका कहाँ से लिंक है और गिरीश यादव इनके लिंक में कैसे है? तीनों जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बारे में हमारे पास जो जानकारी है जो हम लोगों ने पोर्टल से निकाला है उस पे इन लोग तीनों जो हैं कानपुर जेल में बंद रहे हैं और वहीं इनकी आपस में दोस्ती हुई है।